नमस्ते मिथुन, आप कैसे हैं? चैनल और अपनी रीडिंग में आपका स्वागत है। मिथुन, आइए इन दिनों आपकी ऊर्जाओं से जुड़ें। मैं आपको याद दिला दूं कि ये सामान्य रीडिंग है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप केवल वही लें जो आपसे मेल खाती हो, जो आपकी स्थिति पर लागू होती हो, और जो नहीं उसे बस छोड़ दें। अपनी चंद्र राशि और लग्न राशि को देखना न भूलें, जो हमें आने वाली चीजों के बारे में कुछ और भी बता सकती हैं। निजी पाठों के लिए मिथुन, यहाँ इसी वीडियो में वेबसाइट हमेशा मौजूद है ताकि तुम उसे देख सको, जांच सको। उस वेबसाइट में प्रवेश करो और वहीं अपनी पसंद का पाठ चुन सको। आपके राशि चिन्ह पर एक पिन की हुई टिप्पणी भी है। लिंक पर क्लिक करते ही आप पेज पर भी पहुंच जाते हैं। मेरे साथ व्यक्तिगत पाठ। अच्छा, देखें देवदूत हमें क्या कहते हैं। ज्योतिषीय नए साल की शुरुआत जो आज है। एरीज में एक नया मौसम शुरू हो रहा है और ये हमारे लिए सौभाग्य से ये लेकर आता है कार्रवाई, फोकस, प्रेरणा और गति। और इसीलिए हम जो चाहते हैं और आप सभी उन ऊर्जाओं के सक्रियण के साथ साथ देते हैं जो आपको उन गतिविधियों से आश्चर्यचकित करने के लिए तैयार हैं, जो उन रुकावटों को दूर करने के लिए होती हैं जिनका आप इंतजार कर रहे हैं। कुछ परिस्थितियों में तलवारों का राजा दिखता है। ये किसी कानूनी मामले या किसी बातचीत में अटका काम खुलने का संकेत हो सकता है। ये मानसिक जाम खुलना भी हो सकता है। यानी तुम कुछ बातों को लेकर बहुत ज्यादा दिमागी उलझन में चले आ रहे थे। आप जानते हैं कि आपको चीजें ठीक करनी है। आप जानते हैं कि आपको अपने जीवन की कुछ ऐसी चीजों को बदलने के लिए कुछ संकल्प लेने होंगे जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन अब तक आपके पास कोई रास्ता नहीं था। आपके पास कोई तरीका नहीं था। आप नहीं जानते थे कि शुरुआत कहाँ से करें, या क्योंकि कोई रुकावट थी, क्योंकि आपके पास समय की कमी थी, ऊर्जा, पैसा, काम, सलाह, साथी, या ऐसा ही कुछ। ये 8 सिक्कों के साथ सक्रिय होता है। सोचो, बातें बहुत दिलचस्प होने लगती हैं क्योंकि ये सौभाग्य की एक लहर है। उसने मुझसे यही कहा था, सौभाग्य, शक्ति और दृढ़ता जो तुम लोगों के जीवन में आ रही है, ताकि जो कुछ भी आने वाला हो तुम खुद को उससे चकित होने दो। तो यदि आप वित्तीय स्तर से, भावनात्मक स्तर से मान्यता का इंतजार कर रहे थे, तो कोई महत्वपूर्ण फोन कॉल, कोई यात्रा जो आपको करनी है और जो अधूरी रह गई थी, किसी व्यक्ति का आना, किसी व्यक्ति की खबर, यानी ये ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जो बाहर से आती हैं, है ना, उन लोगों से जो बदलाव लाते हैं लोग। खैर, ये सब कुछ आपके लिए हो रहा है। तलवारों का राजा मुझे ऐसे व्यक्ति की भी ओर इशारा करता है जो कोई ऐसा काम या मामला करता हो जो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो और जिसे वो बेहद उत्कृष्ट ढंग से करता हो, काम या पेशे के स्थान से, है ना। या आप हो सकते हैं कि उस त्रुटिहीन कार्य के कारण जिसे आप कर रहे हैं, प्रबंधन कर रहे हैं, आपको काम के संबंध में स्पष्ट रूप से एक प्रभावशाली प्रतिफल मिले, या आप किसी ऐसे व्यक्ति से भी मिले हों जो आपका साथ दे, जो आपके लिए एक सहारा बन सके। काम के मामले और पेशे से जुड़े विषय भी हो सकता है तुम ऐसी स्थिति में सहारा पा रहे हो जो छड़ियों के आर्ट के साथ आगे बढ़ रही है, और तुम उस पर अपनी दृष्टि बहुत सटीक ढंग से लागू कर रहे हो और ठीक ठीक जानते हो कि तुम क्या अपने पास रखोगे, वो तुम्हारे किस काम आएगा, और तुम्हें उसे क्यों बनाए रखना चाहिए। यहाँ 2 तलवारों का कार्ड है। क्या हुआ? आखिर ये क्या संकेत दे रहा है? ये समझना अब हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपको इस संबंध में संदेह हो सकता है कि मैं इसमें से क्या रखूं? मेरे पास कुछ नहीं था, या चीजें आधी अधूरी थीं, या चीजें देरी से हो रही थीं, और अचानक रातों रात सब कुछ पलट जाता है ना? और अब मैं कौन सा रास्ता लूं? वही जो तुम्हारा दिल बताए, क्योंकि तलवारों का 2 उस स्थिति का सामना करना है ना? ये कहना कि ठीक है, मुझे इस रास्ते को चुनना है जो सुविधाजनक रूप से संरेखित है, जो मैं सोचता हूँ और जो मैं महसूस करता हूँ उसके अनुरूप है। अब कोई रुकावट नहीं है, कोई आर्थिक बाधा नहीं है, किसी व्यक्ति के साथ कोई बाधा नहीं है, अन्य पहलुओं में भी एक तरह की सुरक्षा है, और भी अधिक किसी पेशेवर पहलू में। जो रास्ता आप अपनाएंगे वो रास्ता है जो आपको भ्रम से बाहर निकालता है, और ये भी संभव बनाता है कि आप उपकरणों के साथ, संसाधनों के साथ इस स्थिति का सामना कर सकें, क्योंकि पहले आप शायद निर्णय नहीं ले सकते थे। एक रुकावट जैसा कुछ था, क्योंकि कोई तरीका नहीं था। मैं क्या निर्णय लूंगा यदि मेरे पास निर्णय लेने के लिए कुछ नहीं है? नहीं। खैर,
अब निर्णय लेने का, इस स्थिति का सामना करने का और उस स्थिति की ओर बढ़ने का समय आ गया है, जो आपके लिए बहुत सद्भाव लाएगी और आपके जीवन में चीज़ों को प्रवाहित करेगी। ये मुझे उस मानसिक व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ बताता है, जिसे आप वापस पा रहे हैं, है ना? क्योंकि आप कई ऐसी स्थितियों से जूझ रहे हैं, जिन्होंने आपको थोड़ा असंतुलित कर दिया था। मुझे लगता है कि आप चीज़ों को व्यवस्थित करना चाहते हैं, लेकिन आपको बहुत अधिक अंदाज़ा नहीं था कि आप इसे कैसे करेंगे और सब कुछ एक क्रूर बदलाव के लिए तैयार हो जाता है। हाँ, ये किसी व्यक्ति द्वारा लिए गए फैसलों की वजह से भी आ सकता है ना? अच्छा, मुझे नहीं पता कि तुम कोई यात्रा करने या कहीं और जाकर बसने की सोच रहे हो। ये सचमुच कितना प्रभावशाली है। तलवारों के दो राजा। अच्छा, नहीं जानता कि आप यात्रा करने, कहीं बसने या काम से सफर पर जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि छड़ों के 8 के साथ बहुत सी खबरें आती हैं। उनमें से एक ये हो सकती है कि कोई बात आगे बढ़े, है ना? चैरियट एक ऐसा कार्ड है, जो भले ही अभी तक गति शुरू नहीं हुई है, रथ स्थिर है, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि रथ चल रहा है। नहीं, रथ इंजन गरमा रहा है, ताकि तुम ठीक से सोचो कि उसे किस रास्ते चलाना है, क्योंकि तुम तलवारों के 2 के साथ अनिर्णय में रुके थे। रथ आ गया। खैर, तैयार है। मैंने पहले ही ये तय कर लिया है, जो मेरे सोचने और महसूस करने के अनुरूप है। ये वो रास्ता है जिसे मैं अपनाऊंगा। मैं सशक्त बनता हूँ। मैं वास्तविकता के अनुरूप निर्णय लेता हूँ और मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं इस रास्ते पर आगे बढ़ने का आत्मविश्वास लेता हूँ, जो मुझे अपनी वास्तविकता बदलने, संदर्भ बदलने, परिस्थितियां बदलने के लिए प्रेरित करेगा। यानी मैं पीछे की चीजों को छोड़ देता हूँ। मैं बाधाओं के ऊपर से गुजरता हूँ, क्योंकि स्पष्ट रूप से रास्ते में बाधाएं और चुनौतियां आ सकती हैं, जिनके लिए अब मेरे पास उन्हें पार करने के लिए संसाधन और उपकरण हैं, और मैं ऐसा करूंगा। और सबसे बढ़कर मैं खुद को जेमिनी एक क्रूर आत्मविश्वास से भर लेता हूँ। मैं आगे बढ़ता हूँ। कहाँ की ओर? जीत की ओर, दृढ़ संकल्प के साथ। मैं इसकी बागडोर संभालता हूँ। मैं इस मामले की बागडोर संभालता हूँ। कुछ बदलने का समय आ गया है ना? ये बदलाव को गले लगाना है। बदलाव के आगे झुकना है, घुटने टेकना है। बदलाव के सामने, भाग्य के सामने, जो कुछ भी आप समझते हैं, जिसका मतलब हार मान लेना नहीं है ना? बल्कि मैं इसके प्रति खुद को समर्पित कर देता हूँ। तो मुझे लगता है कि बदलाव, कौन-सा बदलाव, किस तरह का बदलाव? ये वो बदलाव है जो आपको सौभाग्य की ओर ले जाता है, वो बदलाव जो आपको विकास की ओर ले जाता है, वो बदलाव जो आपकी नई दिशा को स्वतंत्रता की ओर ले जाता है, क्योंकि आप एक बहुत ही असहज स्थिति से स्वतंत्र हो रहे हैं। आप अनिर्णय से, अस्थिरता से स्वतंत्र हो रहे हैं। हम एक ऐसे युग की शुरुआत कर रहे हैं, जहां आप इस बात के प्रति भी जागरूक होंगे कि आप जो विकल्प चुनते हैं, वो आपके हितों के अनुसार बहुत सुविधाजनक है, क्योंकि शायद आप किसी रिश्ते या बंधन या किसी मामले में बने हुए थे, सुविधा के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपके पास कोई और चारा नहीं था। और आज जीवन आपको आगे बढ़ने के लिए उस स्थिति से बाहर निकलने की संभावना देता है। ये शायद आप उम्मीद नहीं कर रहे थे, लेकिन ये होता है, ये प्रेरित होता है। खासकर इसलिए क्योंकि आप आगे बढ़ने के लिए कुछ पीछे छोड़ देते हैं। कहाँ की ओर आगे बढ़ना? नए अवसरों की ओर। आप गलतफहमियों, झगड़ों, जटिल स्थितियों, ऐसी चीजों को पीछे छोड़ देते हैं, जिन्होंने आपको बहुत थका दिया था। आगे बढ़ना असहज लग सकता है, कष्टप्रद लग सकता है। इसीलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप यात्रा, घर बदलने, अपने सामान्य स्थानों से दूर जाने की योजना बना रहे हैं? क्योंकि ये आपको उस आत्मविश्वास के साथ फिर से परिभाषित करने के लिए प्रेरित करता है, और उस शांति, उस सद्भाव, शांत जल के समय की तलाश में जाता है। क्या ये समझ में आता है? तुम एक खतरे से भी निकल रहे हो, ऐसी हालत से भी जिसे तुम प्रतिकूल या खतरनाक मानते हो। आगे हो या पीछे, तलवारों का 10 एक असुविधाजनक स्थिति है, जो तुमसे खुद को मुक्त करने को कहती है। अगर आप सचमुच बहुत बुरा दौर झेल रहे हैं और सहारे, सलाह, यहाँ तक कि कानूनी मदद की ज़रूरत है, तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तलवारों के 2 राजा निकले हैं। हो सकता है कि आपको उस प्रकार के समर्थन का सहारा लेना पड़े, और उस व्यक्ति की ओर से पेशेवर स्तर पर बहुत अच्छा प्रबंधन है। मैं आपको जो गारंटी भी दे सकता हूँ वो ये है कि एक कठिन स्थिति शांत हो जाएगी, जहाँ आप जल्द ही स्वतंत्र महसूस करेंगे,
आप संदेह से दूर हो जाएँगे और उस भावनात्मक स्वास्थ्य और सद्भाव की भावना से जुड़ जाएँगे जो दूसरी तरफ है। तुम्हारी ईमानदारी सौदेबाज़ी की चीज़ नहीं, तुम्हारी सेहत भी नहीं और तुम्हारी खुशी तो बिल्कुल नहीं। इसलिए तलवारों का छक्का इस बदलाव में तुम्हारी मदद कर रहा है। आप अपनी सच्चाई से एक अलग और स्पष्ट तरीके से बात रखेंगे। ये आपकी बुद्धि और न्याय के साथ उस ज्ञान को दर्शाता है, जो आप इस स्थिति में उपयोग करेंगे। यानी यहाँ आपकी ओर से ऐसा करने के लिए दृढ़ संकल्प है। नहीं, वे आपको ऐसी जगह नहीं रहने देंगे, जहाँ आप अब और नहीं रह सकते। हो सकता है कि कोई उस न्याय को करने में आपकी मदद कर रहा हो। कोई ऐसा जो आपके लिए उचित, स्पष्ट तरीके से रुचि रखता हो। और ये बहुत सुविधाजनक है कि आपके पास अब ये व्यक्ति है, क्योंकि ये व्यक्ति आपको सच्चे भावनाओं के साथ समर्थन करता है। ये थोड़ा दूर का महसूस हो सकता है कि ये बहुत अधिक शामिल नहीं होता है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि जब वो व्यक्ति हस्तक्षेप करता है तो चीज़ें बहुत अच्छी तरह से निकलती हैं, क्योंकि वो झूठ को बर्दाश्त नहीं करता है, वो अन्याय को बर्दाश्त नहीं करता है, वो उस खराब संचालन को सहन नहीं करता है जो वे आपके साथ करना चाहते हैं या उन्होंने किया है। तो तैयार रहो, तुम्हें इस व्यक्ति का बिना शर्त साथ मिलेगा। ये भी तुम्हारी तरह वायु राशि का है। ये मिथुन, कुंभ या तुला हो सकता है। ये मुझे बताता है कि कोई आपके साथ बहुत अधिक न्यायपूर्ण भी हो रहा है और ये आपके हक में है। हर जगह उस चीज की तलाश की जा रही है जो न्याय है। दिव्य न्याय हो सकता है, वो न्याय जो आपको खुशी की दिशा में ले जाता है और जो आपको उस चीज को भी गले लगाने के लिए प्रेरित करता है जो पैसा हो सकता है। आप अपने वर्तमान क्षण के साथ फिर से जुड़ रहे हैं। आप अतीत की एक दर्दनाक स्थिति से बाहर निकल रहे हैं। आप सद्भाव के समय में लौट रहे हैं और आप प्रभावशाली स्वास्थ्य के समय में लौट रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी व्यक्ति के साथ अच्छे अर्थों में फ्लैश कर रहे हो, क्योंकि आर्ट ऑफ वैंड्स विस्तार की ऊर्जा के साथ उपलब्ध होने के कारण, यानी बहुत अधिक ऊर्जा के साथ जो आपको इस सब के लिए जोड़ती है, शांत शुरुआत करके ये आर्ट ऑफ वैंड्स को ट्रिगर करता है। तुम्हारा किसी व्यक्ति से ऐसा जुड़ाव हो जैसे पहली नजर का प्यार, जहाँ चिंगारियां उठें, जहाँ तुम उस व्यक्ति की ओर बहुत खींचो। तुम उसके साथ काफी उग्र, जुनूनी मिलन तक भी पहुंच सकते हो और बाद में ये कुछ बिल्कुल अलग में बदल सकता है, क्योंकि यहाँ तलवारों का राजा है, तलवारों का राजा है और तलवारों का दो भी है। आपको किसी ऐसी चीज के लिए निर्णय लेना होगा जो शायद वो व्यक्ति भविष्य में आपके सामने रख रहा हो, या शायद ये पहले ही हो चुका हो। यहाँ अब ये आपसे कहता है, किसी भी चीज को बाद के लिए न छोड़ें, इसे कल के लिए न छोड़ें। जहां तक हो सके इसे अभी करें, क्योंकि बाद में कोई बाद नहीं होता। सही पल का इंतजार करना बंद करें जो शायद कभी ना आए। इसे आज करें, इसे अभी कहें। जीवन अभी है। जब आप उम्मीद नहीं करते हैं तो समय बीत जाता है, अवसर भी। 8 छड़ियों का अवसर हमारी जरूरतों के लिए बेहद प्रभावशाली मौका हो सकता है। इसलिए इस रफ्तार का लाभ उठाओ जो तुम्हारे लिए सब कुछ सक्रिय करती है, काम, रिश्ते और मौके। एक ही समय में तुम्हें बहुत सी चीजें व्यवस्थित करनी होंगी और उस व्यक्ति के करीब जाना होगा जो आखिरकार तुम्हें इससे बाहर निकलने में मदद करेगा, है ना? क्या प्रभावशाली पाठ है? मैं तुमसे कहता हूँ, भरोसा रखो और संकल्प लो ताकि ये हो।